नमस्कार सभी को, प्यारे बच्चों। मैं चंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल एससी इंग्लिश क्लासेस पे। डियर स्टूडेंट्स, कई दिनों से बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे जिनका एग्जाम फर्स्ट ईयर का पेपर होने वाला है। एक्चुअली में उनका जो है ना फर्स्ट ईयर जो ग्रेजुएशन में है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन में है और जिनका इंग्लिश जो है वो ऑनर्स है, उन बच्चों का, ठीक है। और मोस्टली जो बच्चे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनका कमेंट्स आ रहा था कि सर आपने जो भी क्लासेस कराई है, जैसे फर्स्ट ईयर का मैंने सिलेबस डाला था, कंसोलेशन पढ़ाया था, या फिर मान लीजिए गिफ्ट्स ऑफ गॉड यानी कि द पुले पढ़ाया था। तो बच्चों ने कमेंट्स करा, आपने कमेंट्स करा कि सर आगे भी तैयारी करा दो, जून जुलाई में हमारा पेपर होने वाला है। तो मैंने भी मेहनत करा और करना शुरू किया है आप सभी के साथ में। बस शिद्दत के साथ आप पूरा का पूरा पढ़िए और एक एक चीज मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। इतना जरूर पढ़ा दूंगा कि आपके पेपर बहुत ही अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। और इतना ही नहीं, मैं अंत में ये बता दूंगा आपको कि कैसे आप फ्री में हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकता है, जहां से आप एग्जाम में बेहतरीन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखना जरूर, तभी पता लगेगा कि कैसे नोट्स लेना है ना। चलो, तो मैंने पेपर 1 लिया है। 2 पेपर होते हैं इंग्लिश ऑनर्स का, पेपर 1 और पेपर 2। पहला जो पेपर होता है मोस्टली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से है। लिटरेचर की क्या कहानी है पूरी की पूरी, उससे रिलेटेड है। मोटी सी बुक आती है, अलग अलग ऑथर्स की बुक आती है, और मैं प्रेफर करता हूँ विलियम जेलो की बुक, ओके, जिसको आई थिंक जितने भी हिस्ट्री पढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, लिटरेचर की, वो इस बुक को प्रेफर पक्का करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन आपका पेपर का होता है, मेजर ट्रेंड्स इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो अलग अलग पीरियड्स में इंग्लिश लिटरेचर का कैसे विकास हुआ है, वहां से क्वेश्चंस पूछता है। तो ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारे टॉपिक्स हैं, और जितना पढ़ोगे उतना कम है। लेकिन उसमें से मैंने क्या करा ना, वी आर वेरी स्मार्ट ब्रो, मैंने क्या करा, उसमें से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट, जो मोस्टली आपका यो कह लो तो गेस भी आप मान सकते हो कि हाँ सर ये गेस आपने कर दिया, लो अभी से सारी कहानी खत्म, है ना। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पूछा हुआ है, मैंने उसको क्या किया, कलेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, पहले यूनिवर्सिटी बीट्स। आपको पता है कि शॉर्ट नोट पूछता है और 2 किसी को लिखना होता है, एक 20 नंबर का होता है, तो दोनों मिला के 40 मार्क्स के हो गए। तो पहला है यूनिवर्सिटी बीट्स। यूनिवर्सिटी बीट्स आप 12th में भी पढ़े होंगे कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, उनके ग्रुप को हम यूनिवर्सिटी बीट्स कहते हैं, वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे जब मैं इसकी डिस्कशन करूंगा। कॉमेडी ऑफ मैनर्स पढ़ेंगे, प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल पढ़ना है, एलिजाबेथन लिरिक्स पढ़ना है, मेटाफिजिकल पोएट्स पढ़ने हैं, प्रॉब्लम प्लेज पढ़ना है, विक्टोरियन नोवेल पढ़ना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, these 7 topics are really most repeated questions, ओके ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, केस क्वेश्चंस हैं, यहां से आपको पक्का एग्जाम्स में आएंगे। और 2 4 5 और भी रेस्ट टॉपिक मैं अंत में आपको करा दूंगा, या फिर उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है ना। बात करते हैं सेकंड जो आपका आता है मेजर ऑथर से। हालांकि 10 टोटल आपको ऑथर्स के बारे में पढ़ने हैं, और मैं तो बच्चों को यही सलाह देता हूं कि प्यारे बच्चों 10 पढ़ ही लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑथर का बायोग्राफी, उसका लिटरेरी करियर और उसके वर्क्स, तो वर्क्स पूरे नहीं याद करने होते हैं, 8-10 याद कर लो, बाकी एटसेट्रा हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां भी वही कहानी करना है, 2 को लिखना है, एक 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 30 ये हो गया। देखो कितना मेजर पोर्शन है, 40 और 30। अगर ये दोनों तुम बेहतरीन तरीके से लिख दोगे तो ऑनर्स में फिर तुम्हारा 70% आना तय है। तो पहले पूछा हुआ है क्रिस्टोफर मार्लोवे से, मैथ्यू आर्नल्ड को, जॉफरी चाउसर को, डेनियल डीफो को, टीएस एलियट को, जीबी शॉ को, विलियम वर्ड्सवर्थ को और डीएच लॉरेंस को। 8 तो मैंने लिख ही दिए। कोई भी अच्छा बच्चा जो है ना वो समझता है कि 10 में जब 8 से हम तैयारी कर ही लेंगे तो 2 तो कई सहू टकरा जाएगा, हो राजा, समझ रहे हो। तो टेंशन नहीं लेना है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाती हैं। तो 40 ये और 30 ये, अगर बच्चे एग्जाम में 70 मार्क्स का लिख ले तो फिर इंग्लिश ऑनर्स तो पार हो ही जाओगे, है ना। और इसमें भी कितने लेंथ में कितने वर्ड्स में लिखना चाहिए वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
अब बात करते हैं ये वाला टॉपिक क्रिटिकल एप्रिसिएशन का और प्रेसिस का। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये 50 मार्क्स का जो पूछता है डिफिकल्ट होता है। कोई भी रेफरेंस आपको दे देगा और कहेगा कि उसको आप क्रिटिकली क्या करो, अप्रिशिएट करो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि हम लोग इसमें भी कुछ ना कुछ उपाय जरूर लगाएंगे आगे, जिससे आप भी बेहतरीन अंक ला सको। और प्रेसिस है, जिसको हिंदी में हम संक्षेपण कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, सारे शब्दों को गिन के 3 से डिवाइड कर देते हो, जो बचता है उसमें आप सारे पैसेज को लिखने का कोशिश करते हो। ये भी 15 मार्क्स का आता है। तो डियर बच्चों 40, 30 एंड 30 इज इक्वल टू कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए। तो मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि देखो ऑनर्स में जो है ना मोस्टली बच्चे ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, और हमारे यहाँ तो बच्चे पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, टेस्ट वगैरह लेते हैं, ताकि इंग्लिश ऑनर्स करो तो बेहतरीन तरीका से कर सको। खैर, आप पढ़े हैं तो भी आपकी मदद होगी, ना पढ़े हैं तो भी आपकी मदद होगी, पेपर आसानी से आपका लिखा जाएगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करेंगे, पेपर 2 को, है ना, जो कि पूरा का पूरा पोइट्री सेक्शन है। 3 बुक्स आपको पढ़ना है, पिलग्रिम्स पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है आपको, मैक फ्लेकेनो पढ़ना है, और तीसरा एब ऑफ सेंट एग्निस पढ़ना है। उसके अलावा उसमें फिगर ऑफ स्पीच आता है। चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका पक्का। अब यहाँ बात करेंगे पेपर 2 की बात, जो पेपर 2 में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस याद रखिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो नॉर्मली आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पेपर 1 जो था वो एक्चुअली में क्या था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से पूरा का पूरा क्वेश्चन है। लेकिन पेपर जो 2 है वो 100% आपकी पिलग्रिम्स का जो पोइट्री पूरा का पूरा पढ़ना है, वहीं से आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा 2 बुक्स और पढ़नी है, एक मैक फ्लेकेनो पढ़ना है, ठीक है ना, और एक और आपको बुक पढ़नी थी एब ऑफ सेंट एग्निस, ठीक है, एब ऑफ सेंट एग्निस की किताब आपको पढ़नी है, ठीक है ना, जॉन किट्स और यहाँ पे मैक फ्लेकेनो के बारे में, ठीक है। तो जॉन ड्राइडन की जो लिखी गई है, तो ये 3 बुक्स पढ़नी है। और इसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है पहला वाला, कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कुछ आपको पैराग्राफ्स दिए रहेंगे, पैराग्राफ्स नहीं स्टेंजा कहिए, पोइट्री के स्टेंजा दिए रहेंगे, और आपको सभी को एक्सप्लेन करना है। हालांकि सब में और करके ऑप्शंस दिए रहते हैं, सभी को एक्सप्लेन करना है। कितने क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए तो पक्का सिलेबस देख लो। पहला में तो मैंने डील कर दिया, इसमें आप देख लेना अगर सिलेबस आप नहीं देखे। तो इसमें जो भी लाइंस पूछे जाते हैं मोस्टली यहाँ से लाइंस पिक किया जाता है, गिफ्ट्स ऑफ गॉड से, मैक फ्लेकेनो से, सेंट एग्निस से, कंसोलेशन से, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमन्स होमर से। देखो ये अनसर्टेन चीजें हैं, ये जल्दी आपके एग्जाम्स में मैच नहीं करती है। कोई गेस भी कर दे तो जल्दी होता नहीं है। इसके लिए आपको कंप्लीट जो 18 पोएम्स हैं, हालांकि 18 नहीं, उसमें से कम 10 भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो यकीन मानो ये वाला सेक्शन आपसे अच्छे से हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर कर लेते हो 2 साल का मिनिमम तो हो जाएगा अच्छे से। हालांकि मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर भी अच्छे से काम कर दूं, ठीक है। चलो दूसरी बात करते हैं, क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है आपको किसी 2 का, तो ये वही है, पोइट्री है, जो 18 पोएम्स आपको पढ़ने हैं कंप्लीट। उसमें से कम 10 इंपॉर्टेंट है, 10 या 12 इंपॉर्टेंट है। उनमें से जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आता है मैंने वो लिखा, जैसे कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, थॉट्स इन द गार्डन, The Retreat to Celia, Gifts of God, to a Skylark, Ode to a Nightingale, Now Slips in a Crimson Petal, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने गिफ्ट्स ऑफ गॉड ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप जरूर देख लेना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंसोलेशन भी मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन करा है, आप बच्चों को बहुत सुंदर लगा, आपने अप्रिशिएट भी करा, अच्छा लगता है। देखो कहने का मतलब है, अगर मान लो कोई मेहनत कर रहा है, अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हो तो मजा आता है क्या, कि चलो हम अच्छा कर रहे हैं ना। तो इन सभी पोएम्स को मैं डील करूंगा। आज से जो समझ लो कि आपकी वीडियोज आती रहेंगी, परेशान नहीं होना है, मेहनत करके पढ़ना है।
अब बात करते हैं दो, ये तो आपको पढ़ना ही होगा। सेंट एग्नेस की कम से कम समरी आपको आनी चाहिए। समरी मतलब जैसे कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, इसका क्या रोल प्ले है, कौन सी स्टोरी है, वो अगर एक बार आप समराइज कर लेते हो तो अच्छे से आपको हो जाएगा। वो समराइज मैं कर दूंगा, एक एक कैरेक्टर्स को डील करके मैं आपको समझा दूंगा, प्योर हिंदी में समझा दूंगा और लिखने का तरीका भी समझा दूंगा। मैक फ्लेकोनिक का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है मॉक हीरोइक, कि मैक फ्लेकोनिक जो है वो एक मॉक हीरोइक पोइट्री है, इसको आप डील करो, इसको एक्सप्लेन करो कैसे। तो ये दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। कम से कम इनकी आपको समरीज जाननी होगी, कम से कम इनकी आपको समरीज तो जाननी पड़ेगी, ताकि पोइट्री आपके दिमाग में हो और यदि आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो। बात करते हैं प्रोसोडी की, या फिर कह सकते हो फिगर ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार भी पूछते हैं और ढेर सारे हैं अलंकार, ठीक है ना। उनमें से जो मोस्ट रिपीटेड है पन, सिमली, ओड, एलिट्रेशन एंड सोनेट, पैराडॉक्स एंड बैलेड। तो ये कुछ है मोस्ट रिपीटेड फिगर ऑफ स्पीच। हालांकि इसमें मैं कुछ और आगे आपको बढ़ा के पक्का बता दूंगा जो जनरली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो माय डियर विद्यार्थियों, ये मैंने रूपरेखा तैयार कर दिया कि पेपर 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। अगर आप गौर से इन दोनों को देख लेते हो तो यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। और मैंने बोला था कि अंत में मैं बताऊंगा, जब मैं मैक्सिमम चीजें करा दूंगा तो मैं आपको उसका हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी आपको लगने वाला नहीं है। वो नोट्स कैसे प्रोवाइड होगा, कैसे आपको मिलेगा, तो करना क्या होगा, सिंपल सा एक व्हाट्सएप नंबर है 7992256261 पे, ठीक है। आपको अपना नेम बताना है, आप का नाम क्या है, ठीक है सर, और उसके बाद आप कहां से हैं, ताकि मैं भी जानूं कि आप बिहार के किस कोने से हो या फिर आप हिंदुस्तान के किस कोने से हो। आपको वो हैंड रिटन नोट्स चाहिए और उसके बाद में सिंपली नीचे लिखना है कि सर आई नीड नोट्स, ठीक है। आई नीड क्या, नोट्स। आप लिख देना फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लगा देना फर्स्ट ईयर, तो मैं समझ जाऊंगा आपको जरूरत है, नंबर नोट कर लेना, काम का चीज है, ठीक है ना। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। एक एक टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 का, ठीक है, क्लियर कर दूंगा, ओवरऑल समरीज भी बता दूंगा और फिर आपको मुफ्त में नोट्स भी दिला दूंगा। बेस्ट विशेस, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, चिंता ना करें। धन्यवाद।